अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 12.4 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस से निकला है और वो चार्जेस कौन कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉप, जो चीज़ अभी चल नहीं रही। सो बेसिकली अगर हमारे चार्जेस रेस्टिंग कंडीशन में है तब भी वो हमें कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उन्हीं फ़ायदों को, उन्हीं एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी, जो आपकी फ़ोटोकॉपियर मशीन है। क्या होता है उसमें हमारे पास एक कागज़ जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं एग्जैक्टली वही कॉपी प्रिंट होके आ जाती है। सो इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, किस तरह से ये फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ज़ीरोग्राफी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से निकला है, एक है ज़ीरोस एंड ए ग्राफ। सो इसका मतलब है दोनों को मिला के हमारे पास मीनिंग आता है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग एक सूखी हुई राइटिंग। अगर आप कभी निकलवाते हो, आप कोई फ़ोटोकॉपी करवाते हो पेज, देखते हो कि आपके पेज से इंक नहीं हिल रही होती, वो ड्राई हो चुकी होती है और वो बिल्कुल पेपर के ऊपर छप चुकी होती है। इसी वजह से इसको ड्राई राइटिंग का नाम यानी ज़ीरोग्राफी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि इसमें ऐसे क्या कंपोनेंट्स थे, ऐसे क्या अज्जा थे जिसने हेल्प किया है सारे काम में। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है ड्रम। ड्रम के बाद हीटेड रोलर्स भी मौजूद हैं, लैंप मौजूद है, लेंस एंड टोनर। सो ड्रम और टोनर ये दो तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ड्रम किसका बना होता है? एल्युमिनियम का बना है, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। और कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ये हमारे पास क्या चुका है? एक कंडक्टर। अब इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर नुमा होता है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है और वो किसकी होती है? सेलेनियम की, जो कि एक फोटो कंडक्टर है। फोटो मीन्स लाइट और कंडक्टर मीन्स कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर तब बनेगा जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। अगर आप लाइट को नहीं फॉल करवा रहे, अंधेरे कमरे के अंदर सेलेनियम को रखा हुआ है, आपका कोई भी कंडक्टिविटी का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। अब इस सारे केस में होता क्या है कि जो ड्रम है वो कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर, और उसके ऊपर कोटिंग सेलेनियम की है। और किस तरह की कोटिंग? जिस तरह आप देखते हो केक में हमारे पास एक पूरा नीचे वाला उसका मटेरियल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज होता है, फिर उसके ऊपर क्रीम की लेयर्स लगाई जाती है। इसी तरह से हमारा ड्रम एल्युमिनियम का है, जिसके ऊपर जो लेयर लगाई गई है वो सेलेनियम यानी कि एक फोटो कंडक्टर की है। अब चलते हैं कि इसकी डायग्राम क्या होगी और पूरा फिनोमेना किस तरह परफॉर्म होगा। सो ये हमारे तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पे डायग्राम की शक्ल में मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ड्रम ने परफॉर्म करना है। अब ड्रम पूरा खुद तो कंडक्टर था, लेकिन इसके ऊपर सेलेनियम की एक कोटिंग हुई है और वो सिर्फ तब काम करेगा जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। तो आपने देखा होगा कि जब आप फोटोकॉपी करवाते हो कोई पेज, एक लाइन आती है एक लाइट की जो फ़ौरन से गुजर के चली जाती है और तब आपका पेपर प्रिंट हो जाता है। सो वो लाइट कहाँ से आती है? लैंप प्रोवाइड करता है। सेलेनियम के ऊपर भी क्या किया जाता है? हम लोग पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर देते हैं। सिमिलरली जैसे हम केक के केस में पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास उसका स्पॉन्ज है, लेयर लगा दी ऊपर जैम की, क्रीम की, और फिर हमने कोकोनट का मटेरियल या शुगर होती है, क्रस्टेड शुगर, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। इसी तरह से हमारे ड्रम के ऊपर भी अब हम लोगों ने सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को फेंक दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। इससे क्या होगा कि अब जैसे ही हमारे पास, लेट सपोज ये एक पेज है पूरा वाइट, इसके ऊपर ये कोई प्रिंट करवाना है हमने वर्ड पेपर। सो ये मैंने लिख दिया PAPER। पेपर जब हमने लिखा, अब इसके ऊपर ये वाला लैंप लाइट फॉल करवाएगा। जैसे ही फॉल की, ये सारा वाइट पोर्शन उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि ये लाइट यहाँ से जा रही थी और ये हमारा यहाँ पे लेंस मौजूद है। लाइट यहाँ तक तो जा रही थी, लेकिन अब
सारे वाइट पोर्शन ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। वही रिफ्लेक्टेड लाइट असल हमारे ड्रम के ऊपर पैटर्न बनाती है। लाइट यहाँ पे आ गई, लेकिन इन वर्ड्स में जहाँ पे हमें ये नज़र आ रही है इंक लिखा हुआ, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमें पूरा साया नज़र आएगा, जबकि बाकी पूरी जगह रोशनी दिखेगी। अब इस रोशनी ने क्या किया, ये जब यहाँ पे आए तो कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास ये केस। ये ड्रम है और ये लिखा गया जी पी, और ये साए से लिखा गया। क्यों? क्योंकि बाकी हर तरफ तो लाइट मौजूद है। अब जब लाइट मौजूद है तो हमने कहा कि सेलेनियम तब काम करेगा जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि एक फोटो कंडक्टर है। तो क्या हुआ कि जैसे लाइट फॉल की, यहाँ पे हमारे पास ड्रम चूँकि कंडक्टर था, सारे नेगेटिव चार्जेस आए और पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर दिया। किस तरह से? ये सारे पहले पॉजिटिव चार्जेस थे, अब यहाँ पे हमारे पास हल्का हल्का साया था और साये की जगह पे भी पॉजिटिव आयंस जो थे, हमारे पॉजिटिव चार्जेस, वो मौजूद थे। लाइट जब फॉल की और सेलेनियम ने काम करना शुरू किया और कंडक्टर बना, तो हमारे जो नेगेटिव चार्जेस थे उन्होंने आके इस पूरे को न्यूट्रल किया और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वर्ड के अलोंग ही चार्जेस बचे रह गए। अब जब ये सिर्फ बचे हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो ड्रम हर टाइम मूव करता रहता है, रोटेट कर रहा होता है, इस तरह से घूम रहा है। घूमते घूमते जब ये यहाँ पे आएगा, टोनर बेसिकली एक नेगेटिव चार्जेस इंक होती है। इस इंक के ऊपर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा और ये सारी की सारी इंक इस वर्ड पे चिपक जाएगी। यहाँ तक अब हमारा पूरा पैटर्न ड्रॉ हो चुका है और इस पेपर का प्रिंट और राइटिंग के साथ ड्रम के ऊपर आ चुका है। अब हमें तो पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना था। क्या किया जाएगा? पेपर को इधर से भेजा जाएगा और ये पेपर जब हमारे ड्रम के ऊपर से होके आएगा तो यहाँ पे इसका इम्प्रेशन पूरा का पूरा आ चुका होगा। अब ड्राई इंक थी, ऐसा हो सकता था कि फिर भी हल्की हल्की भुरना शुरू हो जाती। उसको ख़त्म करने के लिए हीटेड रोलर के अंदर से इस पेपर को गुजारा जाता है। अब वो हीटेड रोलर क्या करते हैं, इतने गर्म होते हैं कि हीट की मदद से सारी की सारी इंक को पेपर के ऊपर चिपका देते हैं और एट द एंड हमें ऐसा पेपर जो हम चाहते थे वो एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाता है। सो ये थी हमारी फंक्शनिंग एक फोटोकॉपियर मशीन की।